चलो जी एग्जाम्पल लाए हैं आपके लिए इस वीडियो में, फटाफट से करते हैं। जैसा कि आपको पता है पहले सिंप्लिसिटी की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाते हैं हम। तो पहले आपके लिए आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलो जी क्वेश्चन देखें क्या है, क्वेश्चन देखें क्या है, टॉपिक कौन सा चल रहा है, टॉपिक बताओ कौन सा चल रहा है। जो बच्चे सो रहे हैं बिग एम मेथड चल रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पेनल्टी मेथड, मेथड ऑफ पेनल्टीज। देखो यहां पर है हमें मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस 5x2 सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स दी हैं हमें 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 6, x1 प्लस 3x2 मोर देन इक्वल्स टू 2, x1 और x2 इज लेस देन इक्वल्स टू सॉरी मोर देन इक्वल्स टू 0। मतलब इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। डन है। देखो हमें क्या दिखा, दूसरे पेन से देखते हैं, अगर ये मार्कर चल रहा है हमें क्या दिखा, लेस देन इक्वल टू का साइन, हमें क्या दिखा, मोर देन इक्वल टू का साइन, ठीक है। दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में स्ट्राइक उसी समय कर जाने चाहिए। चलो जी सॉल्यूशन करते हैं। देखो 3x1 प्लस 4x2 कंस्ट्रेंट्स लिख रहा हूं पहले, हमने करना है इक्वल टू 6, हमने क्या करना है इक्वल टू 6। अगला क्या है x1 प्लस 3x2 हमने करना है इक्वल्स टू 2। देखो ऊपर वाला लेस देन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, x3 ऐड कर दिया। चलो जी वेरी सिंपल, ये पहले भी किया हमने, ठीक है। अब देखो मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू में मेरा दिमाग स्ट्राइक किया कि स्लैक वेरिएबल तो नहीं होगा, सरप्लस वेरिएबल होगा। हम क्या करेंगे, देखो इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि x3 ऑलरेडी यूज हो गया, तो इसको हम देंगे x4, लेकिन माइनस का, माइनस का क्यों, क्योंकि ये सरप्लस वेरिएबल है, क्योंकि ये सरप्लस वेरिएबल है। और मैंने क्या बोला था, अगर माइनस करते हैं कुछ तो उसकी पेनल्टी देनी बहुत जरूरी है। चलो तो प्लस x5, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। ये देखो मोर देन इक्वल टू का साइन है, मतलब इस साइड कुछ कम करेंगे, ऐसे समझ सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड कुछ कम करना पड़ेगा, तो माइनस का x4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इक्वेशन करेगी अगर मेरे में से कुछ माइनस कर रहे हो तो उसकी मुझे पेनल्टी भी चाहिए, ठीक है, हमें उसकी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो प्लस x5 किया। अब क्योंकि ये हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो इसको आप बक्से में ऐसे शो करोगे, क्यों करोगे वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा, सिर्फ जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा उसको आप बक्से में बंद कर देना। पेन से कर दो, पेंसिल से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो हाईलाइट होना चाहिए थोड़ा सा। क्यों होना चाहिए वो भी बताऊंगा आपको। देखो अब ये भर दो, जगह भर दो, वॉइड स्पेसिस जो है भर दो, प्लस 0x4 प्लस 0x5, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स जो है वो फुलफिल हो चुके हैं। अब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है, तो z इक्वल टू ये x1 प्लस 5x2 प्लस, फोकस इधर, कुछ मैजिक होने वाला है यहां पे। देखो अभी देखो हमने क्या क्या ऐड किया था, x3 x4 x5, कोई दिक्कत, x3 x4 x5 ऐड किया था हमने, ऊपर किया था x3, प्लस में किया था 0x3 हो गया, नीचे किया था माइनस का x4, ठीक है। अब क्योंकि हमने 0x4 करना है तो इसको चाहे प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 0x4 है ना, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैं क्योंकि मैं पॉजिटिव बंदा हूं, ठीक है, तो इसको मैं प्लस में लिख देता हूं। अब बात आती है इस x5 की, x5 को मैंने हाईलाइट करवाया है, क्यों करवाया है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल था, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल था। इसको मैं क्या बोल लूंगा, माइनस mx5 हुआ, घंटी बजी। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट में हमेशा हमेशा माइनस m लूंगा। इसको नोट बना लो, नोट बना लो इसको, अभी नोट कर लो इसको बढ़िया तरीके से। हो गया, चलो जी अब क्या करना है, टेबल बनानी है, टेबल बनाएंगे। यहां पे हमारे पास होता है CB XB, सारा ध्यान इधर, अभी करना नहीं है, साथ साथ पहले समझ लो।
x1 x2 x3 x4 और x5, ठीक है। Cj देखो 1500 माइनस m, 1500 माइनस m, इसी वजह से इसको बिग एम मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कैपिटल एम का यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए इस मेथड को हम बिग एम मेथड बोलते हैं। समझ में आया? चलो जी, पेनल्टी मेथड क्यों बोलते हैं वो भी आपको बता रखा है, इंट्रोडक्शन देख लो। तो एक्स बी क्या होता है? राइट हैंड साइड वाली टर्म्स। एक बात और नोट कर लो, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, छोटे लेवल पे क्वेश्चन आता है इसका। हमें जो राइट हैंड साइड होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए होती है। हमें राइट हैंड साइड जो होती है ना हमेशा 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 पॉजिटिव चाहिए होती है, ये नोट पॉइंट बना लो। अगर कभी नेगेटिव आ जाए, वैसे आएगी नहीं, ठीक है, इतने चांस होते नहीं है, लो लेवल पे क्वेश्चन आता है इसका। अगर नेगेटिव हो जाए तो आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, और जब साइन चेंज करोगे तो उसमें आपका जो लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू का साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। अगर साइन चेंज करते हो तो ये वाले इनइक्वालिटीज वाले साइन भी उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। डन है, इसको छोटा सा नोट बना लो, बस आपको पता होना चाहिए। चलो जी, इसको भी रेस करते हैं, मैट्रिक्स बनाओ फटाफट से। ये कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास 3 1 4 3 1 0 0 माइनस 1 0 और 1, ठीक है। बी क्या है? 6 2 एक्स बी, बेसिक वेरिएबल्स जो होते हैं, जो हमने खुद से ऐड करे हैं, ठीक है। चलो जी, अब देखो, अभी भी सारा ध्यान इधर। एक्स बी ऊपर की पहले सबसे पहली वाली इक्वेशन देखो, क्या ऐड करा था हमने? x3 ऐड करा था, कोई दिक्कत नहीं है, x3 लिख दिया, x3 लिख दिया। नीचे क्या ऐड करा था? x4 भी ऐड करा था, x5 भी ऐड करा था, लेकिन स्पेस हमारे पास कोई एक है, दोनों में से कौन सा करें? देखो, इसको हमने अलग से हाईलाइट किया था, कोई वजह होगी तभी इसको हाईलाइट किया था, ठीक है। तो मतलब हम x4 को नहीं पूछ रहे, हमने जिसको हाईलाइट किया था, जिसको ताज पहनाया था हमने, उसको हम यहां पे ले आ रहे हैं। तो मतलब कि घूम फिर आके क्या बात बनती है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। नोट कर लो, ठीक है। जहां भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा वो टेबल में आएगा, ठीक है। सरप्लस वेरिएबल को कोई नहीं पूछता, ठीक है, वो सिर्फ यहां माइनस दिखाने के लिए होता है। देखो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव बंदे को वैसे नहीं पूछते, पॉजिटिव आएगा टेबल में, ठीक है। डन है। चलो सीबी कोफिशिएंट्स देखो, x3 का क्या है? 0 है, x5 का क्या है? -m है, कोई दिक्कत नहीं है। zj निकालो, आता है आपको निकालना। देखो ये 0 वाली टर्म्स सारी 0 हो जाएंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई 0 हो जाता है। तो -m इंटू 1 करेंगे तो ये -m हो जाएगा, ये हो जाएगा -3m 0, ये m हो जाएगा और ये -m हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? Cj है हमारे पास 1500, ये देखो 1500 -m, कोई दिक्कत नहीं। Zj माइनस Cj करो, -m -1 -m -1 -3m -5 0 m -0 0, ये -m + m 0 हो गया। डन है। अब देखो मैंने क्या बोला था, मोस्ट नेगेटिव चूज करते हैं, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव चूज करते हैं। अब इसमें -m -1 -3m -5, इन दोनों में से भैया कौन सा करें? तो देखो m जो होता है ना, देखो कैपिटल M मतलब ये कोई बड़ी टर्म है हमारे पास, बिग टर्म मैंने लिखा है ना वहां पे, बिग M मतलब M कोई क्या है? बड़ी टर्म है, M कोई बड़ी टर्म है। तो यहां पे देखो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये और भी बड़ी हो गई, यहाँ पे m 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उतनी ही है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके और बड़ी होगी, पहले इतनी बड़ी थी और बड़ी हो गई, तो मतलब यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव कौन सी टर्म होगी? ये वाली टर्म। समझ में आया? बस ये ध्यान में रखो कि m क्या होता है? कोई बड़ी टर्म है। तो ये हमारे पास मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं हम? एंट्री एलिमेंट। इसके ऊपर जाएंगे हम, चलो x2 होता है हमारा एंट्री वेरिएबल, ये सब बताया है मैंने आपको, ठीक है। x2 क्या होता है? एंट्री वेरिएबल। मिनिमम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। मिनिमम रेशियो कैसे निकालेंगे? 6 बी वाले कॉलम को डिवाइडेड बाय ये एंट्री वेरिएबल वाला कॉलम, ठीक है, ये वाला
4 और 3 वाला। 6 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/4 3/2। 2 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया। अब इसमें क्या देखते थे, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू देखो यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ आएगी, यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ आएगी, तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। मतलब ये हमारे पास आउटगोइंग वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, आउटगोइंग एलिमेंट, आउटगोइंग एलिमेंट। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, यहां पे 3 पे। तो 3 हमारा क्या है, की एलिमेंट। 3 क्या है, की एलिमेंट, जिसको हमने क्या करना होता है, 1 करना होता है। याद आया, जिसने सिंप्लेक्स मेथड किया है उसको अच्छे से पता है। ठीक है, अब देखो 3 के इधर आओ, 3 के इधर आओ, x5, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये देखो आउटगोइंग एलिमेंट ये है, तो ये होगा आउटगोइंग वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल बाहर जाएगा। ठीक है, और एंट्री वेरिएबल या इनकमिंग वेरिएबल, जो वेरिएबल अंदर आएगा। ठीक है, एक टेबल बन गई। सेकंड टेबल बनाए, चलो फटाफट से सेकंड टेबल बनाते हैं। देखो जी सेकंड टेबल बनाए, अब तो टेबल नंबर 2 या आइट्रेशन नंबर 2 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब मजा आएगा। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखी है वो अब रिग्रेट करेगा कि मैंने क्यों नहीं देखी। चलो देखो यहां पर CB XB B, यहां पे है X1 X2 X3 X4, और ये कर दिया मैंने बंद। X5 नहीं लिखा, X5 नहीं लिखा। मैंने कहा था जिसने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है वो पछताएगा। मैंने क्या बोला था, देखो X5 के कॉलम में अगर -m या m वाले कोई टर्म दिख रही है तो उसको नहीं लिखते हैं। मैंने बताया था, जाकर एक बार देख लो, मैंने ये चीज बताई थी आपको। चलो जी स्टेप बाय स्टेप चला करो, डायरेक्ट क्वेश्चन पर मत भागा करो, समझ नहीं आएगा, इसीलिए बोलते हैं पहले इंट्रोडक्शन देखो। चलो XB में क्या आया, यहां पर देखो X2 यहां पर आएगा तो ऊपर X3 एज इट इज, यहां पे X2, तो आगे क्या है, इसको क्या करना है, 1 करना है, तो पूरी रो को क्या कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो। तो मैंने क्या किया, क्या ऑपरेशन लगाया, रो 2 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास यहां पे आ गया 2/3। ठीक है, इसको किया तो 1/3, इसको किया तो 1, इसको किया तो 0, और इसको किया तो -1/3। डन है। अब इसको 4 को मैंने क्या करना है, 0 बनाना है। की एलिमेंट के जितने भी ऊपर होंगे या जितने भी नीचे होंगे उन सबको 0 बनाना होता है। ठीक है, ये की एलिमेंट है, इसके ऊपर है कुछ तो इसको 0 बनाना है। ठीक है, चलो 4 को 0 बनाना है, किसका यूज करके, न्यू रो का यूज करके। ये बात एक ध्यान में रखनी है, ओल्ड रो को देखो, ये ओल्ड रो है, इसको इसमें से इस एलिमेंट को 0 बनाना है, लेकिन किसका यूज करके, न्यू वाली रो का यूज करके। देखो यहां पे 4 है, यहां पे 1 है। ठीक है, 4 के नीचे यहां पे 1 है ना, तो मतलब मैं 4 - 4 × 1 करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मतलब कि मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया यहां पर मैंने, R1 - 4R2, जिसमें मेरा जो R1 है, जिसमें मेरा जो R1 है वो ओल्ड है और जो R2 है वो न्यू है। डन है, इसको रब करो। अभी यहां पर हम कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, चलो या साइड में लिख लिया करो। R1 क्या है हमारे पास, देखो ओल्ड वाला देखो 6 3 4 1 0। ठीक है, लास्ट वाला 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमने यहां पे लिखा ही नहीं। माइनस 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 4 4 4 4 4। R2 देखो नया वाला R2 2/3 1/3 1 0 और -1/3। ठीक है, आंसर निकालो, आंसर निकालो फटाफट से। मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यूज लिख रहा हूं। तो यहां पर है आपका सेकेंड आइट्रेशन में 10/3, यहां पर 10/3 5/3 0 1 और 4/3। ठीक है, डन है, डन है। यहां पे CJ लिखो, CJ लिखो 1500 1500। ठीक है, X3 का क्या है कोफिशिएंट 0, X2 का क्या है कोफिशिएंट 5। ZJ निकालो फटाफट से, ZJ निकालो, क्या आएगा, ये तो 0 है, सारा 0, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। ये 5/3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -5/3 हो जाएगा। CJ लिखो 1500, ZJ माइनस CJ करो तो ये 5/3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3।
2/3, ये 0 और ये -5/3। ठीक है, ये क्या आया? मोस्ट नेगेटिव। ये क्या आया? मोस्ट नेगेटिव। मतलब कि ये क्या है? एंट्री एलिमेंट। क्या है जी? एंट्री एलिमेंट। ठीक है, इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर जाओ, x4 दिख गया। मिनिमम रेशियो निकालो। मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं? 10/3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो क्या आएगा? 3 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 10/4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 और ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी। नेगेटिव की वैल्यू हम देखते ही नहीं है। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ये 2/3 है, इंटू में 3, तो ये -2 आएगा। यहाँ पे लिखते ही नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ नेगेटिव में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम देखते नहीं है। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देखनी होती है हमें, तो इसमें हमारे पास ये आएगी मिनिमम वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं आउटगोइंग एलिमेंट। ठीक है, इसको कट करना चाहो कर सकते हो, ये 5/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, 4/3 के आ गया हमारे पास की एलिमेंट। ये करते रहोगे ना क्वेश्चन, आपको ये बोरिंग लगने लगेंगे। जब एक बार हो जाएंगे ना अच्छे से, तब आपको ये बोरिंग लगेंगे कि अब तो हो ही रहे हैं यार, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। चलो, इंटरेस्टिंग बहुत है ये, मन लगा कर करोगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, ऐसी निकालने के लिए करोगे तो बोरिंग लगेगा। चलो, 4/3 है, इसके इधर आओ, ये है x3, तो x3 क्या हो जाएगा हमारा? आउटगोइंग वेरिएबल। समझ में आ गया सब कुछ? अगले टेबल में मैं ये कहानी, ये लेबलिंग वगैरह नहीं करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं फटाफट से। ये नोट कर लिया, ये टेबल नोट कर लिया। चलो जी फटाफट से थर्ड आइट्रेशन करने जा रहे हैं। अगर आपको समझ आ चुका है तो आप खुद से एक बार ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को फटाफट से। चलो ठीक है, टेबल नंबर 3 में यहां पे CB, यहां पे आएगा XB, फिर B आएगा, फिर हमारे पास X1, X2, X3 और X4। ठीक है, ये X3 जाएगा, इसकी जगह X4 आएगा। लो जी, यहाँ पे X2 आएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब 4/3 को हमने क्या करना है? 1 करना है, तो इंटू में 3/4 कर दो या डिवाइड बाय 4/3 कर दो। ठीक है, एक ही बात है। तो मैंने इंटू में 3/4 किया, तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी? 10/3 इंटू में 3/4। देखो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास हो जाएगा 5/2, 5/2, यहाँ पे 5/4, यहाँ पे 0। आप वैल्यूज मैच कर सकते हो खुद से कैलकुलेट करके। यहाँ पे 1। ठीक है, नीचे वाली रो में -1/3 है, इसको 0 करना है, तो +1/3 करूंगा और इंटू में 1 करूंगा, तो मेरे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे पास है R2 + 1/3 R1। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये ऑपरेशन लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देखो इससे मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगी? 3/2, 3/4, उसके बाद है 1, 3/12 और यहां पर है मेरे पास 0। ठीक है, CJ लिखो 1500, X4 का है 0, X2 का है 5, ZJ निकालना आता है 15/4, 5, 15/12, 0। CJ है 1500, ZJ माइनस CJ करोगे तो 15/4 माइनस का 1, ये हो जाएगा 11/4, ये 0, ये 15/12 और ये 0। बधाई हो, सारी वैल्यूज पॉजिटिव दिख रही है, कोई भी नेगेटिव नहीं दिख रही है। तो हमें यहां पर अंत करना है। क्या ये सॉल्यूशन आ गया? क्या ये सॉल्यूशन आ गया? यहां पे खत्म कर दोगे? नहीं नहीं, x1 की वैल्यू क्या है? देखो x4 है और x2 है, x1 नहीं है, तो ये 0 हो गया। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू क्या है? 5। ये नहीं, इधर 3/2। CB नहीं देखना, B देखना है। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है? 3/2। तो Z में डालोगे जब, Z की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? Z की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? x1 + 5x2। तो x1 0 है, प्लस 5 इंटू में x2 है 3/2, तो ये हो गया 15/2 हमारे पास आंसर। ये है जी आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? समझ में आया? अच्छे से समझाया है, प्यार से समझाया है। ठीक है,
छोटा सा एग्जांपल लिया अभी, तो अगली वीडियो में और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल आएंगे आपके लिए। इसकी भी अलग अलग वैरायटीज होती है, जैसे सिंप्लेक्स मेथड में होता है ना अनबाउंडेड रीजन वगैरह वगैरह, ठीक है, सब कराएंगे आपको, चिंता नहीं करनी है। अभी इसको प्रैक्टिस करना, एक बार खुद से एक बार सॉल्व करना, क्या आंसर आपको अच्छे से आ रहा है, क्या एम लगाना अच्छे से आ रहा है, वो मेन चीज है इसमें, और बाकी तो सिंप्लेक्स मेथड जैसा ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।